हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मैंने एक डेटा लिया है, जैसे एक 3 फेज़ मोटर है जिसका लोड 100 किलोवाट है। कितने 100 किलोवाट है, उसका पावर फैक्टर है 0.75 है और हमको डिज़ायर पावर फैक्टर चाहिए 0.99। तो 0.99 लाने के लिए हमको कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, वो कैसे हम फाइंड करते हैं, ये आज हम ये ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। जैसे हमारा लोड इधर दिया है 100 किलोवाट, कॉस फाई वन हमारा है 0.75, कॉस फाई टू हमारा है 0.99। यानी ये एक्चुअल पावर फैक्टर है और ये डिज़ायर पावर फैक्टर है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है KVAR इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई 10 फाई वन माइनस 10 फाई टू। अभी 10 फाई वन और 10 फाई टू फाइंड करने के लिए हमको पहले थीटा वन फाइंड करना पड़ेगा। थीटा वन इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.75, थीटा वन इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.75 करेंगे तो उसका हमारा जो जवाब आएगा वो क्या आएगा 41.42। मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है, तो 41.42। ऐसे ही हम थीटा टू को फाइंड करें तो थीटा टू इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.99। ये जो डिज़ायर पावर फैक्टर है उससे हम थीटा टू फाइंड करेंगे तो 0.99 का जवाब आएगा हमारा 8.10। यानी थीटा वन और थीटा टू हमको मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे 10 फाई वन 10 फाई टू। तो 10 फाई वन फाइंड करने के लिए 10 फाई वन इक्वल टू 10 और थीटा वन की जगह पे थीटा वन की वैल्यू लगा देंगे 41.42। तो उसका जो जवाब आएगा 0.88। तो 10 फाई वन हमारे पास कितना आ गया 0.88। और अभी हम 10 फाई टू फाइंड करेंगे, उसमें हम थीटा टू की वैल्यू डालेंगे। तो थीटा टू की हमारे पास वैल्यू थी 8.10, तो उसका जो जवाब आएगा वो आएगा 0.14। अभी ये जो दोनों वैल्यू आई है थीटा वन और 10 फाई वन और 10 फाई टू, उसको हम ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें हम डालेंगे। तो उसका जवाब हमारे पास क्या आएगा P इंटू 10 फाई वन माइनस 10 फाई टू KVAR इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.88 इंटू माइनस 0.14। तो उसका जो जवाब आएगा 74 KVAR। यानी 0.75 पावर फैक्टर से 0.99 पावर फैक्टर लाने के लिए हमको लोड के अक्रॉस में 74 KVAR का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। अभी हम सब जानते हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो 100% तो हमको मिलती नहीं है, 90% होती है, 85%, क्योंकि उसमें लॉसेस होता है हमारे डिवाइसेस में। तो हम लॉसेस को इंक्लूड करके कैसे KVAR फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। एफिशिएंसी हमारे पास है 90%।
तो जो इक्वेशन है एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, इसमें हम लोड और एफिशिएंसी की वैल्यू डालेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा 111.11 जवाब आएगा। उसको हम जो हमारा इक्वेशन है P इक्वल टू इंटू 10/1 माइनस 10/2 KVR का जो इक्वेशन है उसमें हम डालेंगे तो P हम कर लें 100.11 और 10/1 और 10/2 जो है वो सेम आएगा, कितना है 0.88 माइनस 0.14, तो वो हम डायरेक्ट डालेंगे 0.88 माइनस 0.14, तो हमारा KVR कितना आएगा, KVR आएगा 82.22 KVR का हमको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। लॉसेस को जब हम इंक्लूड करेंगे तो हमको 82.22 का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, और जब लॉसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो 74 KVR का हमको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ये तो हमारा आ गया कैपेसिटर में वैल्यू। अभी हमको KVR में वैल्यू आया, अभी हमको उसको कैपेसिटेंस यानी माइक्रोफैराडे में कन्वर्ट करने का है, तो उसका हमको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम उसको, उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे मैं सिंगल फेज का एग्जांपल ले लूँ, ये मेरा कैपेसिटर है, लोड है, ये सप्लाई है और करंट मेरा इधर से फ्लो हो रहा है, और 1 kVAR का कैपेसिटर है। बस ये सिंगल फेज के लिए हम KVR को कैसे माइक्रोफैराडे में कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो उसका इक्वेशन है C इक्वल टू 3184713 इंटू KVAR डिवाइड बाई V स्क्वायर। अब ये इक्वेशन कैसे आया वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे। इफ़ जो हमारे पास वोल्टेज 240 वोल्ट है, यानी वोल्ट कितना है 240 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज, तो ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो जवाब क्या आएगा, KVAR हमारे पास है 1, तो 3184713 इंटू 1 डिवाइड बाई 240 स्क्वायर, तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 55.3 माइक्रोफैराडे। यानी सिंगल फेज में हम जब KVR को माइक्रोफैराडे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसे लगेगा। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम इम्पीडेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इम्पीडेंस इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C ओमेगा, तो 1 डिवाइड बाई C ओमेगा, ओमेगा की कीमत हम 2f लगाते हैं, तो हम वैल्यू डालेंगे अंदर, तो हमारा कैपेसिटर कितना है 55.3 इंटू 10 पावर माइनस 6, क्योंकि इधर माइक्रोफैराडे में है तो हमको उसको -6 लगाना पड़ेगा, और 25 इंटू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो उसका जो जवाब आएगा वो आएगा 57.6 ओम, यानी ये इम्पीडेंस हमारा सर्किट का आएगा। और ऐसे ही हम करंट को भी फाइंड कर सकते हैं। करंट का इक्वेशन है V डिवाइड बाई, जैसे हम लोग डिवाइड बाई R लगाते हैं ऐसे V डिवाइड बाई इम्पीडेंस, तो 240 डिवाइड बाई 57.6, तो करंट हमारा आएगा 4.66 एम्पियर। ये हमने फाइंड कर लिया सिंगल फेज के लिए। एक तो हमको मिल गया इम्पीडेंस का जो इक्वेशन है उसके हिसाब से इम्पीडेंस फाइंड किया, जो करंट का इक्वेशन है उसके हिसाब से हमने करंट को फाइंड किया। अभी हम 3 फेज के लिए फाइंड कर लें, 3 फेज में कैसे KVR को माइक्रोफैराडे में कन्वर्ट करते हैं। 3 फेज की सर्किट मेरे पास है, हर कैपेसिटर जो लगाया है वो 1 kVAR का है, उसको हम RYB से डिनोट कर दें। उसमें भी यही इक्वेशन लगेगा। कौन सा इक्वेशन लगेगा जो हमने सिंगल फेज में लगाया, 3184713 इंटू KVAR डिवाइड बाई V स्क्वायर।
इधर से डिफरेंस इतना रहेगा कि वी स्क्वायर की जगह पे हमने जो वोल्टेज लगाना का है वो कितना लगाएंगे, हम 415 लगाए, क्योंकि ये है 3 फेज। तो और के वी आर हमारा है 1, के वी आर 1 है, वोल्टेज 415 है। उसको हम इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा C इक्वल टू 18.5 माइक्रोफेराड, ये पर फेज आएगा। ऐसे हम 3 फेज का ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हम देखें कि ये जो हमारा इक्वेशन है 3184713 वो कैसे आया, वो हम देख लें। तो हमारे पास Z क्या होता है, Z इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C ओमेगा। अभी उसको हम करें तो C 2 पाई F, ये ओमेगा की वैल्यू हमने डाल दी, तो 1 2 C 2 पाई 50। अब हमारे पास है वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, ये हमारे पास कितना है वी स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। जैसे हम लगाते हैं वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ऐसे हमने वी स्क्वायर डिवाइड बाई जेड लगा दिया। तो वी स्क्वायर हम लगाएंगे और जेड की वैल्यू हम इधर से डालेंगे, तो C 2 पाई F। ओके, तो हमारा कितना जवाब आ जाएगा, C 2 पाई F, 1 बाई C 2 पाई F आएगा। तो हमारा जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, वी स्क्वायर C 2 पाई F। ओके, तो हमको वार का कैलकुलेशन फाइंड कर लेते, 314 वी स्क्वायर C, ये वार हमारा आ गया वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। ओके, अब इस जो C है उसको फाइंड करने के लिए वार डिवाइड बाई 314 वी स्क्वायर। तो वार को हम kVAR में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1000 लगाना पड़ेगा, 1000 डिवाइड बाई 314 इंटू kVAR डिवाइड बाई वी स्क्वायर। और जो कैपेसिटेंस है उसको माइक्रोफैराडे में लाने के लिए हमको 10⁻⁻6 लगाना पड़ेगा। ये इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे, यानी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो जवाब आएगा वो इतना आएगा 3184713। ऐसे हम फाइंड करते हैं पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए, जो हमारा डिज़ायर पावर फैक्टर लाने के लिए हमारा जो सारा इक्वेशन है। आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया।